क्या लिखा था भाई अभी? हाँ, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी? तो कब की थी? 1924, बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, आगे लिखो। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, है ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड। ठीक है भाई, जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक, देखो, मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य, मृद भांड, मृद भांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य, मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? चौपानी मांडो, चौपानी मांडो का नाम सुना है? हाँ, चौपानी मांडो एक जगह है। ठीक है, कौन सी? चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। लिख लो भाई, उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, आगे लिखो। लिख लिया? आगे लिखो। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? 3 देशों में स्थित है। ठीक है भाई, कितने देशों में स्थित है? 3 देशों में। ठीक है, विक्टोरिया झील कहां पर स्थित है? लिखो, केन्या कोमा युगांडा और तंजानिया, केन्या कोमा युगांडा और तंजानिया में। ठीक है, केन्या कोमा युगांडा और तंजानिया में। लौंग सबसे ज्यादा होती है भाई कहां पे? तंजानिया, है ना। लौंग का बहुत बड़ा कारोबार है ना। लौंग कौन सी वाली? खाने वाली, है ना, लौंग। आगे लिखो। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक सीमा विस्तार, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सीमा विस्तार किस देश का है? पूछने का मतलब ये है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा किस देश की लगती है? तो किसकी लगती है? बांग्लादेश। ठीक है, इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट और, बोलो, लिख लो, इंदिरा पॉइंट को और किन किन नामों से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को और किन किन नामों से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को और किन किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, कॉमा पिगमिलियन, पिगमिलियन
वाइन। ये पार्सन पॉइंट पहले क्यों लिखवाया भाई, बताओ जो। ऑप्शन में दो है तो पहले पार्सन। पार्सन पॉइंट नहीं, ये याद नहीं है तुम्हारे, है ना, ये ज्यादा याद है ना, आ रही बात समझ। पिग्मेलियन ज्यादा याद है, पार्सन शायद ना याद हो, मैं ये मान के चल रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये लिखवाया है पहले, ठीक है। तो पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। पहले पार्सन आ जाएगा, अब पिग्मेलियन बंद हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए, है ना। अब क्या चलेगा, पार्सन, ठीक है। आगे लिखो। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, बताओ भाई। एन विले का नाम सुना है, एन विले ने, किसने बनवाया था, एन विले। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, हैं? नहीं पता, भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, नहीं है तो लिख लो भाई। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, हिकैटियस का नाम सुना है, हिकैटियस। हिकैटियस को भूगोल के पिता किसे कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखो भाई। देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास भारत के किन जिलों में देखा जा सकता है, भारत के किन जिलों में देखा जा सकता है, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, धारवाड़, बेल्लारी, कौमा, शिमोगा, ठीक है। 4 जिले दे देगा, एक इसमें से पूछेगा कि इनका क्रम, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन से जिले में नहीं मिलती, है ना। तो ये धारवाड़ नाम ही इसीलिए पड़ा है ना, जिले का नाम ही धारवाड़ इसलिए पड़ा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक। नोट करके लिख लो, धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है भाई। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे लिखो। कील नहर, कील नहर किस किस को जोड़ती है, लिखवाया है मैंने क्वेश्चन, है ना। कील नहर किस किस को जोड़ती है, देख लेना जाएगा, लिख दिया होगा, बताओ भाई। कील नहर किस किस को जोड़ती है, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ठीक है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। वेलेंड नहर किस किस को जोड़ती है, वेलेंड, वेलेंड नहर किस किस को जोड़ती है, वेलेंड, वेलेंड नहर किस किस को जोड़ती है, ठीक है। लिखो, इरी और
ओंटारियो को, इरी और ओंटारियो को, इरी और ओंटारियो, किस किस को जोड़ती है? इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। कौन सी? वेलिंड नहर, वेलिंड नहर। ठीक, आगे लिखो भाई। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बोलो। माही नदी। कौन सी है भाई? माही नदी। देखो, विश्व की इस्पात राजधानी, विश्व की इस्पात राजधानी, विश्व की इस्पात राजधानी कौन सी है? विश्व की इस्पात राजधानी कौन सी है? बोलो भाई, नीचे कर दो भाई। विश्व की इस्पात राजधानी कौन सी है? बोलो। पीट्सबर्ग का नाम सुना है? पीट्सबर्ग है, लिख लो फिर। विश्व की इस्पात राजधानी कौन सी है? पीट्सबर्ग कहां पड़ेगी? यूएसए, यूएसए में पड़ेगी। ब्रैकेट में लिख लेना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। मग्यार का नाम सुना? मग्यार, मैं आधा गए, ये आर है। मग्यार, मग्यार जनजाति, मग्यार जनजाति, मग्यार जनजाति कहां पर रहती है? मग्यार जनजाति कहां पर रहती है? लिखो। न्यूजीलैंड में। कहां पर रहती है भाई? न्यूजीलैंड में। लिखो। एवरेस्ट को, एवरेस्ट को, एवरेस्ट, एवरेस्ट का नाम सुना है? हाँ, लिखो फिर। एवरेस्ट को, या एवरेस्ट की चोटी लिख लो, एवरेस्ट की चोटी कर लो, एवरेस्ट नहीं, एवरेस्ट की चोटी को। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बोलो। चोमोलंगमा, चोमोलंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलंगमा कहते हैं। कहां पे? तिब्बत में, एवरेस्ट की चोटी को। ठीक है, चोमोलंगमा। आगे लिखो। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई? 1976, 1976। आगे लिखो। ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्षेत्र प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है डैश लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, लोहे की खान पाई जाती होंगी, है ना, लौह अयस्क के लिए। देखो, दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी नेटाल प्रांत, दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी नेटाल प्रांत प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका का
उत्तरी नेटाल प्रांत प्रसिद्ध है डैश एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। ठीक, आगे लिखो। ठीक है भाई, आगे लिखो। देखो भारतीय वन प्रबंधन, भारतीय वन प्रबंधन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां पर की गई? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां पर की गई? डैश भोपाल में, भोपाल में। आगे लिखो। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य, वाला राज्य डैश मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा कहां है? क्यों? कारण क्योंकि सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, है ना। कारण क्या है? सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, तो इसीलिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे। ठीक है, देखो भारत में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हैं? भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हैं? भारत में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर हैं? अंडमान एवं निकोबार में, अंडमान एवं निकोबार में। ठीक है भाई, देखो पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? डैश कार्बन का, कार्बन का। ठीक है, आगे लिखो। महासागरों में लवणता का मुख्य कारण क्या है? महासागरों में लवणता का मुख्य कारण क्या है? महासागरों में लवणता का मुख्य कारण क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है भाई? डैश करके लिख लेना आगे, सोडियम क्लोराइड। लवणता किसके कारण बढ़ रही है? सोडियम क्लोराइड के कारण। देखो एशियाई सिंहों का घर, एशियाई शेरों का घर लिख लो। एशियाई शेरों का घर किस अभयारण्य को कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर किस अभयारण्य को कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर किस अभयारण्य को कहा जाता है? डैश गिर अभयारण्य को। गिर अभयारण्य का नाम सुना है? गिर अभयारण्य को कहा जाता है एशियाई शेरों का घर। ठीक है, देखो अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन, अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसके द्वारा? अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? के एम मुंशी 1950 में। के एम मुंशी, के एम मुंशी कब? 1950 में। ठीक है, के एम मुंशी के द्वारा 1950 में। ठीक है भाई, आगे लिखो। हाथियों की, या ऐसा मत लिखो, केदारनाथ अभ्यारण्य, केदारनाथ अभ्यारण्य, केदारनाथ अभ्यारण्य, केदारनाथ
अभ्यारण्य में वर्ष 1970 के दशक में, केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 के दशक में, 1970 के दशक में कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? लिखो, कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना। गाइपोरिया, गाइपोरिया का नाम सुना है? गाइपोरिया समिति का संबंध, गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है? गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है? गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है? देखो, बैंक सेवा सुधार से, बैंक सेवा सुधार से, ठीक है। आगे लिखो, खुसरो समिति संबंधित है, खुसरो समिति संबंधित है, खुसरो समिति संबंधित है, खुसरो समिति संबंधित है कृषि शाख से, कृषि शाख से, कृषि शाख से। शाख किसे कहते हैं? शाख नहीं पता? इकोनॉमिक्स किस किसने पढ़ा है? नहीं भाई, इकोनॉमिक्स किस किसने पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? शाख नहीं पता तुम्हें? शाख, शाख कहते हैं तुम्हारी क्या वैल्यू है ना? आ रही बात समझ में? किसे कहते हैं? वैल्यू। शाख का मतलब एक ऐसा मान सकते हो जैसे वैल्यू, वैल्यू का मतलब है तुम किसी पे कितना विश्वास करते हो, है ना? जैसे मुझे पैसे उधार लेने हैं बैंक से, है ना? तो बैंक मुझ पे कितना विश्वास कर रही है ना? तो उसी को क्या कहते हैं? साख। अगर तुमने पैसे जल्दी कर्ज लौटा दिया बैंक का तो तुम्हें आगे देगी, अगर तुम्हारी किस्त टूटी तो क्या हो जाएगा? फिर तुम पे वो इतना विश्वास नहीं करने की, है ना? तो ये सभी के लिए है, तो ये एक साख है। हाँ, साख खराब हो जाएगी, है ना? चलो लिखो आगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन, ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है भाई? ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? कोमा, कोमा करके लिख लो, धन निष्कासन का सिद्धांत, कोमा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, कोमा, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? अब तो याद आई होगी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, है ना? किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने की थी, है ना? दादा भाई नौरोजी ने। देखो, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? बॉम्बे प्लान, सर हाँ लिखो,
आर देर सिर, सर आदेर सिर दलाल, सर आदेर सिर दलाल। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित किस मॉडल पर आधारित थी? हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? कौन से में? हाँ, हैरोल्ड डोमर मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल। अब कृषि वाला तो बंद कर दिया होगा, है ना? प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित? कृषि खत्म करके मॉडल पूछना चालू कर दिया, है ना? हाँ, तो अब मॉडल पूछने चालू कर दिए होंगे ना। कौन सा? लिख लो, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सा मॉडल था भाई? हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर, हैरोल्ड डोमर मॉडल। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहे हैं ये हैरोल्ड डोमर कौन है ये? हाँ, आदमी है, इन्होंने मॉडल दिया होगा, वही लागू हो गया, है ना? लागू होने का मतलब है सरकार के सामने रखी होंगी, है ना? मॉडल बनाए होंगे कि भाई ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तो जिसका ज्यादा पसंद आया वो लागू कर दिया। समझ रहे हो नहीं? आगे लिखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बोलो, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल। कौन से पे? महालनोबिस मॉडल। ठीक है भाई, ये किसने दिया होगा? ये महालनोबिस ने दिया होगा, है ना? महालनोबिस मॉडल पर। आगे लिखो भाई, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गार्डगिल मॉडल, गार्डगिल, गार्डगिल मॉडल पर। ठीक है, गार्डगिल मॉडल। एक और लिख लो, सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डब्ल्यू मिलर मॉडल, डब्ल्यू मिलर मॉडल। ठीक है भाई, डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। ठीक है, आगे लिखो, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भाई? आठवीं पंचवर्षीय योजना। लिखो, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति की, ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति की, ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति की, ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति की न्यूनतम, जब किसी व्यक्ति की न्यूनतम जरूरतें, न्यूनतम जरूरतें या आधारभूत, या न्यूनतम आधारभूत जरूरतें, या न्यूनतम आधारभूत जरूरतें, न्यूनतम आधारभूत जरूरतें
पूरी न हो पाती हो, पूरी न हो पाती हो, पूरी न हो पाती हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई, है? क्या कहेंगे उस आदमी को, या उस आदमी को नहीं, उस स्थिति को क्या कहेंगे? ठीक है, है? सीधा सीधा है भाई। देखो, किसी को काय की जरूरत है, रोटी की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है ना? खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, और सोने के लिए क्या चाहिए? मकान। जब ये चीज नहीं मिल रही तो क्या हो जाएगा? वो गरीबी की श्रेणी में आ जाएगा, है ना? उस स्थिति को क्या कहेंगे? गरीबी। ठीक है भाई, उस स्थिति को क्या कहा जाएगा? गरीबी कहा जाएगा। ठीक, आगे लिखो। लिखो, दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता का मतलब है खाने वाला, है ना? उपभोग करने वाला, है ना? सबसे ज्यादा चीनी कहाँ खाई जाती है? भारत के अंदर खाई जाती है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा चीनी भारत। ठीक है, लिख लो। मीठा बहुत खाते हैं, है ना? कहाँ पे? अपने हैं, सबसे ज्यादा चीनी खाई जाती है भाई। ठीक है, आगे लिखो चलो। खतरनाक है चीनी खाना, है ना? समझ रहे हो? चीनी खाना खतरनाक है, कोई सही नहीं है ना? कम खाओ, बहुत कम। गुड़ खा लो, गुड़ बढ़िया है ना? हम्म, बहुत बढ़िया है, गुड़ की चाय तो पीनी चाहिए। चाय गुड़ की पीनी चाहिए। लिखो जरा आगे। लिखो, रेल नेटवर्क में भारतीय रेलवे का, रेल नेटवर्क के क्षेत्र में, रेल नेटवर्क के क्षेत्र में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? रेल नेटवर्क के क्षेत्र में विश्व में, रेल नेटवर्क के क्षेत्र में विश्व में भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। ठीक, भारतीय रेलवे। लिखो, आगे लिखो। विश्व में, या विश्व में मत लिखो। भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन, भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन कार्बन, भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन कार्बन, भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन कार्बन। ठीक है, भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन कार्बन, या शून्य कार्बन उत्सर्जन, है ना? शून्य कार्बन उत्सर्जन, सीधा कर लो सेंटेंस। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या रखा है? का लक्ष्य क्या रखा है? यानी भारतीय रेलवे ये कह रहा है कि हम कार्बन का जीरो उत्पादन करेंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है, कब तक? डैश करके लिख लो, 2030 तक। समझ में आ रही है कि हम कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देंगे, है ना? तो कार्बन का उत्सर्जन बंद करने का मतलब क्या है? कार्बन कहां से निकल रहा होगा भाई? डीजल इंजन चला रहे होंगे। आ रही बात समझ में, है ना? और धुआं निकलेगा तो क्या निकलेगा? कार्बन निकलेगा। यानी कहने का मतलब है हम डीजल इंजन पूरी तरीके से बंद कर देंगे। कब तक बंद कर देंगे? 2030 तक बंद कर देंगे, है ना? जो भी ऐसी कोई इकाई है वो 2030 तक खत्म कर देगा रेलवे। ठीक है, आगे लिखो। क्या हुआ भाई? है? कहाँ आ जा रहा?
मैच है। अच्छा चलो भाई, देखो संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी बेरोजगारी का कारण है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है भाई। कौन सी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी भी कई प्रकार की